नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो अभी तक की भागादौड़ी में हमने पढ़ा है एक तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराठ। उसके बाद में ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर हमने शुरू किया था हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। इसमें हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे और इसके अपने 3 वीडियो बनेंगे। टोटल कितने वीडियो बनेंगे? 3, पार्ट 1, 2 और 3। तो आज हम पार्ट 1 पर कार्य शुरू करेंगे। तो आज अपना ये पहला ही वीडियो है अजमेर के चौहानों को लेकर। तो आइए हम अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम नोट्स से बाद में पढ़ेंगे, उनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको शुरू में दे देता हूँ। तो एक रफ मैप बना लेते हैं चौहानों को लेकर। पहले एक राजस्थान का एक मैप बना लेते हैं रफली। ये लो, ये बना लिया। यहाँ पर मान लो अजमेर, ठीक है, चूंकि हमें मेनली अजमेर के चौहानों के बारे में ही पढ़ना है। तो ये हो गया मैप अपना। यहाँ पर अजमेर है। देखो, जो अजमेर के चौहान थे, जो चौहान वंश का जो आदि पुरुष है, जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष या मूल पुरुष, वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं मूल पुरुष। ये मानते हैं वासुदेव चौहान को। किसको मानते हैं? वासुदेव चौहान को, जिसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? जैसे हम भगवान के कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं? 51 रुपए का। और वासुदेव चौहान ने जब चौहान वंश की स्थापना की तो उन्होंने कहा कोई बढ़िया कार्य कर रहे हैं, मतलब बड़ा कार्य है कुछ, तो हम 551 रुपये का प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो याद रह जाएगा। 551 ईस्वी में जो वासुदेव चौहान थे, उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी और ये इनके क्या थे? आदि पुरुष और मूल पुरुष है वासुदेव चौहान। अब हुआ क्या था? बताया जाता है कि जो सांबर झील है, सांबर झील इन्होंने ही बनाई थी, वासुदेव चौहान ने, ऐसा बताते हैं। तो ये सांबर झील थी। इसके चारों ओर रहने के कारण इनको क्या कहा जाता था? चहुमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौमान। अब इसका रूप विकृत होता गया, जैसे चौमान, चहमान, चहमान कहते कहते हो गया चौहान। इस वजह से ये क्या कहलाए? चौहान कहलाए। यहाँ पर एक माता का भी इन्होंने मंदिर बनाया। उस माता का नाम था शाकंभरी माता, जो कि चौहानों की क्या है? कुलदेवी है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। और क्या बात है? जो चौहान थे उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, जिसे हम अभी नागौर के नाम से जानते हैं। ये इनकी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी थी। और जो यहाँ का जो एरिया था, ये सांबर झील वगैरह, इधर थोड़ा नागौर का, थोड़ा अजमेर का, ये जो एरिया था ये क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था। ठीक है, इसलिए इन चौहानों को हम जांगल प्रदेश के चौहान भी कहते हैं। सांबर झील के आसपास होने के कारण सांबर के चौहान भी कहते हैं। शाकंभरी इनकी कुलदेवी थी तो इन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। और सपाद लक्ष्य के चौहान भी इनको कहा जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो, ये चौमान से चैमान, चौहान, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है ये रूप विकृत कैसे होता है। जैसे एक मेवाड़ में बप्पा रावल ने एक मंदिर बनाया था, बप्पा रावल ने, उस मंदिर का नाम था सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु ये विष्णु भगवान का मंदिर है। सहस्त्रबाहु मतलब ये 1000 भुजाओं वाला, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो सहस्त्रबाहु सहस्त्रबाहु करते करते हो गया सास बहू का मंदिर। क्या बोलने लगे इसको? सास बहू का मंदिर, जबकि वहाँ ना तो कोई सास है ना ही क्या है, कोई बहू है। ये इसका क्या है? विकृत रूप है। ठीक इसी प्रकार से ये भी चहुमान से चहमान, 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 चौहान हो गए। ठीक है, अब देखो चौहानों की अलग अलग क्या थी? शाखाएं थी। सिर्फ अजमेर में ही नहीं थे ये लोग। अभी इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अभी बताते हैं आपको। जैसे कि आप ऐसे समझो, यहाँ पर अजमेर है, यहाँ पर जालोर आ गया, यहाँ पर क्या है? नाडोल। नाडोल कहाँ है? पाली में। यहाँ पर आप मान लो सिरोही, और यहाँ पर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ना कह के इसको बोलो आप रणथंभौर। क्या बोलो? रणथंभौर। सवाई माधोपुर में है ना रणथंभौर,
ये रणथंभौर, ये हो गया सिरोही, यहाँ पर आ गई ये नाडोल पाली, और यहाँ पर आप जालोर को रखो। ठीक है, अजमेर ये है ही। अब हुआ क्या, जैसे इनकी अलग अलग क्या थी, शाखाएं थी, समझ गए, यहाँ से निकले और कहाँ कहाँ गए वो, और कहाँ कहाँ पर चौहान थे वो सब। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आउटलाइन बन जाए आपके दिमाग में। अब हुआ क्या था, तो 960 ईस्वी में जो लक्ष्मण चौहान था, जो इन्हीं का वंशज था, तो उसने 960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान द्वारा नाडोल के जो चौहानों की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लक्ष्मण चौहान के द्वारा। और नाडोल के चौहानों का ही वंशज था एक कीर्तिपाल चौहान था। उसने 1181 ईस्वी में नाम लिख देता हूँ, कीर्तिपाल। उन्होंने जालोर के चौहानों की क्या की थी, स्थापना की थी। और जालोर के चौहानों को क्या बोलते हैं हम? सोनगरा चौहान बोलते हैं। नाडोल के चौहानों की स्थापना किसने की? अभी अभी आपको बताया, लक्ष्मण चौहान ने। कब की थी? 960 ईस्वी में। ठीक है, अजमेर वालों के वंशज थे ये, इनके वंशज हो गए ये आगे। अब इनके आगे देखिए, इन्हीं के वंशज थे एक लुम्बा ने 1311 ईस्वी में जो सिरोही के चौहान थे उनकी वहाँ पर नींव रखी, उनकी स्थापना की। और सिरोही के चौहान क्या कहलाते हैं? देवड़ा चौहान कहलाते हैं। ठीक है, और जो आपको पता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, जब ये हार गए थे, इनको बंदी बनाकर जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने इनको क्या कर दिया था, इनको जब परास्त कर दिया था, इनको बाद में मौत के घाट उतार दिया। तो इनके बेटे थे गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार कर ली उनकी। तो उसके बाद में जो इनका भाई था पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई हरिराज, उसने क्या किया, जो अजमेर में इनकी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में यही शासन कर रहे थे वहाँ पर। कौन? गोविंदराज शासन क्या कर रहे थे? अधीनता तो स्वीकार कर ली उनकी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने इनको कुछ शर्तों के साथ वापस सौंप दिया कि आप हमारे अंडर में इसको चलाओ। तो हरिराज आया और इसने इसको भगा दिया अपने भतीजे को। तब ये भतीजा क्या हुआ, यहाँ से निकला अजमेर से और यहाँ आ गया, कहाँ पर? रणथंभौर आ गया। तो जैसे ही क्या हुआ, कोई भी शासक होता है वो एरिया को जीतता है किसी को भी, तो वो पीछे किसी ना किसी को वो बता देता है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो आगे की ओर रवाना हो जाता है। तो जब ये तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए तो पीछे की जो कमान थी तो वो गौरी ने किसको सौंपी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि अब आप ही यहाँ का काम देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की परमिशन से कुछ शर्तों को मानते हुए गोविंदराज थे, उन्होंने कहाँ पर आ गए? वो रणथंभौर अपने कुछ साथियों के साथ। और यहाँ पर उन्होंने रणथंभौर के चौहान शासकों की नींव रखी थी 1194 ईस्वी में। और यहीं के एक फेमस हुए थे, वो थे आपको पता होगा, हमीर देव, है ना, रणथंभौर के थे वो, इन्हीं के क्या थे? वंशज थे। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग चौहानों की अलग अलग शाखा है, मतलब जगह जगह चौहानों की कई सारी शाखाएं थी। एक जैसे यहाँ पर कोटा बूंदी है, यहाँ पर भी क्या थी? एक चौहानों की शाखा थी। इसकी स्थापना 1241 ईस्वी में किसने की थी? देवा नाम के थे एक, उन्होंने की थी। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की क्या है, इनकी विभिन्न शाखाएं हैं इनकी। ठीक है, तो मेन आपको आउटलाइन बन गई होगी कि 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, आदि पुरुष इनके कौन थे? जो वासुदेव चौहान थे वो थे। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, आसपास का क्षेत्र जंगल प्रदेश, सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण चौमान कहलाए थे। चौमान से चयमान और चौहान हो गए। 960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान द्वारा नाडोल के चौहानों की स्थापना की गई। नाडोल कहाँ है? पाली में। नाडोल के चौहानों का वंशज था कीर्तिपाल चौहान। उसने 1181 ईस्वी में जालोर के सोनगरा चौहानों की क्या रखी? नींव रखी। और आगे इन्हीं का वंशज जो लुम्बा था उसने 1311 ईस्वी में सिरोही में चौहान शासन की नींव रखी। और सिरोही के चौहान क्या कहलाते हैं? देवड़ा चौहान कहलाते हैं। उसके बाद में एक चीज़ और बता दूं आपको, 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में सही लिख देते, 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा अजमेर की स्थापना होती है। पृथ्वीराज चौहान की जैसे ही, अब देखो आगे की स्टोरी, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार कर ली और वहां शासन करने लगा।
उसके बाद हरिराज जो कि पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई था, उसने गोविंदराज को वहां से निकाल दिया। तब गोविंदराज वहां से निकल गया, भाई निकाल दिया तो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने मोहम्मद गोरी द्वारा नियुक्त जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी शर्तों को मानते हुए रणथंभौर के चौहान शासकों की क्या रखी थी, नींव रखी थी। कब रखी थी? 1194 ईस्वी में स्थापित करता है। और कोटा बूंदी के जो हाड़ा चौहान है उनकी स्थापना 1241 ईस्वी में देवा के द्वारा की गई। तो ये मेन आपके दिमाग में अब आउटलाइन बन गई होगी और ये सारा मटेरियल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले मैंने कहा आपको बता देते हैं एक बार। अब आ जाओ नोट्स पर, नोट्स पढ़ते हैं। ये लो पेन तो है ही, कलर यही रख लेते हैं। देखो चौहान राजवंश का इतिहास, इसमें हमको पढ़ने सिर्फ अजमेर के चौहान ही है, लेकिन फिर भी बाहर बाहर का क्या होना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए कि भाई थोड़ा आउटलाइन रहे ना दिमाग में, तो उसको इंटरलिंक करने में आसानी होती है। हमको तो बस अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान कहाँ से कहाँ तक आ गए? देखो 551 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई, मतलब चौहान वंश की मूल पुरुष आदि पुरुष से, और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ इनका काम खत्म है। समझ गए आप? तो यहाँ से यहाँ तक का ही पढ़ना है हमको। अब देखो चौहान राजवंश का इतिहास, इनको क्या बोलते हैं? सपाद लक्ष्य के चौहान, शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान और जंगल प्रदेश के चौहान। और क्यों कहते हैं ये चीज़ मैंने बता ही दिया आपको। संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। अब देखो उत्पत्ति संबंधी मत कि इन चौहानों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। तो पहला जो मत है वो है अग्निकुंड से। कौन बताता है? चंद्रवरदाई बताता है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, उसमें यह बताता है कि इन चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। ठीक है। अब देखो चंद्रवरदाई क्या है, कुछ कुछ बातें ऐसी बोलता है कि उसका कोई आधार ही नहीं है, आप सच पूछो तो। जैसे ये बताता है कि 1192 ईस्वी में वो अंगुल अस्टर तापर बेटा चौहान, वो एक है ना दोहा, तो बताता है कि उसने भी मार दिया था मोहम्मद गोरी को, और फिर चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को वो कटार डाल दी, ऐसे बाद में वो दोनों ही मर गए, ऐसी स्टोरी बताता है। जबकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। जबकि 1206 ईस्वी के लगभग मोहम्मद गोरी की मौत हुई थी, इसके पुख्ता प्रमाण है। मतलब ये इस समय नहीं मारा गया, तो इसकी बात क्या है? झूठी है। समझ गए? इनके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कह दिया, तो चल रहा है इतिहास में। अब देखो अग्निकुंड से चंद्रवरदाई ने बताया था कि इनकी उत्पत्ति हुई, ये मत देता है। और इस मत का समर्थन कौन करते हैं? नैणसी और सूर्यमन मिश्रण। अब ये बताते हैं कि अग्निकुंड की क्या कहानी बताते हैं कि ये यज्ञ किया था वशिष्ठ ऋषि द्वारा। कहाँ पर? आबू में। तो बताते हैं कि जो राक्षस वगैरह थे वो मल विष्टा वगैरह उसमें डाल रहे थे और यज्ञ को भंग कर रहे थे। तो ऋषि को क्या थी? क्षत्रियों की आवश्यकता थी जो उनका क्या कर सके? नाश कर सके। तो बताते हैं कि उन्होंने मंत्र पढ़ा, तो सबसे पहले क्या है? प्रतिहार आए। प्रतिहार भी राक्षसों को काबू नहीं कर पाए। फिर परमारों की उत्पत्ति हुई, वो भी काबू नहीं कर पाए उनको। फिर चालुक्य की हुई और अंत में चौहान की हुई। बोला जाता है कि किसी से राक्षस क्या नहीं हुए? काबू नहीं हुए। फिर चौहानों ने उनको क्या कर लिया? काबू कर लिया, उनका नाश कर दिया। ठीक है, ये स्टोरी बताता है। ये तो अपने चौहानों की प्रशंसा करेगा क्योंकि इन्हीं के दरबार में था ना। ठीक है। अब देखो कुछ लोग बताते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। तो कौन बताते हैं? हीराचंद ओझा, जयानक। जयानक में भी ये बात मिलती है कि ये सूर्यवंशी थे, पृथ्वीराज विजय द्वारा लिखित। ठीक है। ये आगे देखो हमीर महाकाव्य। हमीर काव्य महाकाव्य किसने लिखा? नैनचंद्र सूरी ने। सुरजन चरित चंद्रशेखर। और चौहान प्रशस्ति और बेदला शिलालेख में इनका सूर्यवंशी होने के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। ये मैंने कोष्टक में लिख दिए इनके राइटर वगैरह है ना। जो हमीर महाकाव्य है वो नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखित थे। ठीक है। अब देखो आगे चंद्रवंशी कौन बताते हैं? चंद्रवंशी बताते हैं एक तो हांसी का शिलालेख जो 1177 ईस्वी का है, समय का है, और अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है जो कि चंद्रावती का है, इनमें इनका चंद्रवंशी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। ब्राह्मण वंशीय कौन बताते हैं? पंडित दशरथ शर्मा। और ये इनको पंडित दशरथ शर्मा किसके आधार पर बताते हैं? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर, जो कि 1170 ईस्वी के समय का है। ठीक है। और बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया भीलवाड़ा में मिला था। और इस पर एक लाइन लिखी हुई है, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। समझ गए? ये लाइन लिखी हुई है। इसका अर्थ ये है कि मतलब इससे ये मीनिंग निकलता है कि ये कौन थे? ब्राह्मण थे। एक कायम खान रासो से और गोपीनाथ शर्मा से इनके ब्राह्मण वंशीय होने की
मतलब कि पुष्टि होती है, ये बताते हैं, ये समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि ये थे ब्राह्मण वंशी। और विदेशी मत कौन बताते हैं? विदेशी मत के कौन कौन समर्थक हैं जो बताते हैं कि ये विदेशी थे? तो जेम्स टॉड, क्रुक और डॉक्टर वीएस स्मिथ, ये इनको क्या बताते हैं? विदेशी बताते हैं। खुद विदेशी है तो ये इनको विदेशी बताएंगे। ये बताते हैं कि ये जो चौहान है वो शक-शीतियन है, ये कोई बाहर की जाति होगी। बताते हैं कि ये शक-शीतियन है, ये विदेशी हैं, और हम इस मत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। इंद्रवंशीय, इंद्रवंशीय बताते हैं एक शेवाड़ीय अभिलेख है, उसमें ये पुष्टि होती है, उसमें ये बताया गया है कि ये इंद्रवंशीय है। और राजधानी इनकी अई छत्रपुर नागौर हो गई, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। चौहान जांगल प्रदेश कर लो या देश, जांगल प्रदेश के रहने वाले थे। सपाद लक्ष्य उनके राज्य का प्रमुख क्या था? बाघ था। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? सपाद लक्ष्य के चौहान भी कहते हैं। आगे बढ़ो। वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता कहा जाता है। इसने अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण सांबर के पास करवाया। यह जानकारी बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी बिजोलिया भीलवाड़ा से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। अब देखो, कोई भी जैसे आगे शासन आता है ना, तो वो पहले क्या करते हैं? पहले वो सामंत ही तो थे। जैसे आपको मालूम हो कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो भी तो पहले किसी न किसी के क्या थे? सामंत थे। फिर धीरे धीरे वो आपस में संगठित हुए, अपने जो सैन्य बल था उसको बढ़ाया, अपनी शक्ति को इंक्रीज किया। फिर जाकर वहाँ के जो शासक थे उन पर क्या कर लिया इन्होंने? उनको अपने अंडर में ले लिया, गुलाम बना लिया, और खुद वहाँ के क्या हो गए? राजा हो गए। वैसे ही चौहान क्या थे? चौहान लोग पहले गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। फिर जैसे जैसे बलशाली हुए, सैन्य शक्ति बढ़ी इनकी, तो फिर ये शासन करने लगे यहाँ पर। नेक्स्ट, रामकरण आसोपा के अनुसार सांबर के चारों ओर होने के कारण ये क्या कहलाए? चहमान कहलाए। यही चहमान भविष्य में क्या कहलाए? चौहान कहलाए। इस बात की कौन पुष्टि करते हैं? रामकरण आसोपा। ठीक है, आज के पार्ट में इतना ही। ये पार्ट 1 था, उसके बाद में पार्ट 2 और 3 आएंगे। फिर हमारे अजमेर के चौहान क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, जो फैक्ट्स है उनको लिख लिख कर याद करना। ठीक है, तो ये चीज़ है। आज का पार्ट 1 कंप्लीट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब लोगों तक आप इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, धन्यवाद।